ये हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम पढ़ेंगे इकोलॉजी के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज एनवायरनमेंट एंड व्हाई देयर इज अ नीड टू स्टडी एनवायरनमेंट एज अ सब्जेक्ट। तो आज हम समझेंगे इकोलॉजी के बारे में। तो इकोलॉजी क्या है? देखिए, इकोलॉजी बेसिकली है जो एनवायरनमेंट और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इंटरैक्शन है उसे हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं। यहाँ पे इकोलॉजी जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जो बनता है इकोस एंड लोगोस से। लोगोस वर्ड बहुत ही जनरल टर्म है जो कि मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में हम यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है स्टडी। ओके, तो यहाँ पे इकोस का मतलब होता है हाउस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हाउस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द सेंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे रह रहे हैं, जिस जगह पे वो अपना हैबिटेट बनाते हैं और उसके आसपास के एनवायरनमेंट से जिस तरह वो इंटरैक्ट करते हैं या उन पे डिपेंड रहते हैं, उन सारी चीजों को हम स्टडी करते हैं इकोलॉजी के अंदर। फिर हम देखते हैं इकोलॉजी वर्ड। इकोलॉजी वर्ड किसने दिया? तो इकोलॉजी वर्ड दिया था अर्नस्ट हैकल ने। यहाँ पे आपको याद रखना है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है हु गेव द वर्ड इकोलॉजी, तो वो है अर्नस्ट हैकल। और इकोसिस्टम वर्ड जो है वो दिया था एजी टेंसले ने, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे इकोलॉजी वर्ड दिया अर्नस्ट हैकल ने, ये आपको याद रखना है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं किस तरह से जो लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म सस्टेन कर रहे हैं एनवायरनमेंट में, वो किस तरह से अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो होती है एक सिंगल ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल, यानी कि कोई एक ऑर्गेनिज्म किस तरह से रहता है और रिप्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे सबसे छोटी यूनिट है ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल भी हम उसे कह सकते हैं। फिर जैसे जैसे वो रिप्रोड्यूस करता है, उसकी पॉपुलेशन बढ़ती है तो इट बिकेम पॉपुलेशन। फिर उसके बाद पॉपुलेशन से धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ती है तो वो होता है कम्युनिटी। उसके बाद कम्युनिटीज, कई सारी कम्युनिटीज मिलके बनाती हैं इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम मिलके बनाता है हमारा बायोस्फीयर या इकोस्फीयर। तो यहाँ पे हम इंडिविजुअली देखते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल क्या है? तो इंडिविजुअल क्या है? ऑर्गेनिज्म इज अ लिविंग बीइंग दैट हैज द एबिलिटी टू एक्ट और फंक्शन इंडिपेंडेंटली। यानी कि अगर कोई एक फिश है यहाँ पे जो कि एक इंडिविजुअल है, वो इंडिपेंडेंटली इन्वायरमेंट में रह रही है, उसे किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं है या वो दूसरी चीज पे डिपेंड नहीं है, तो हम उसे बोलेंगे इंडिविजुअल। जो हो सकता है कोई भी प्लांट, एनिमल या बैक्टीरिया, जब वो इनिशियल स्टेज में होता है एक सिंगल होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे पॉपुलेशन। तो कई सारे इंडिविजुअल्स जब मिल जाएंगे तो वो बनाएंगे पॉपुलेशन को। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि पॉपुलेशन जो है वो सेम स्पीसीज की होगी, यानी कि अगर एक फिश है तो वो इंडिविजुअल है और 4 फिश हैं तो वो फिश की पॉपुलेशन है। ओके, फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि जो मेन फैक्टर्स है पॉपुलेशन के वो क्या होते हैं? बर्थ और डेथ। तो अगर कहीं पे बर्थ हो रहा है, ग्रो कर रहे हैं, तो उनकी पॉपुलेशन ग्रो करेगी, या इमिग्रेशन हो रहा है तो भी पॉपुलेशन ग्रो करेगी। लेकिन जैसे ही डेथ वाला फैक्टर आएगा या एमिग्रेशन आएगा, एमिग्रेशन यानी कि किसी जगह से बाहर जाना और इमिग्रेशन यानी कि बाहर से अंदर आना, तो एमिग्रेशन और डेथ वाले केस में जो पॉपुलेशन है पर्टिकुलर स्पीसीज की पर्टिकुलर जगह से वो कम हो जाएगी। फिर हम देखते हैं कम्युनिटी। तो कम्युनिटी क्या होती है? कम्युनिटी में कई सारी जो पॉपुलेशन है वो मिलके एक जगह पे आ जाएंगी तो वो कम्युनिटी हो जाएगी। जैसे कि 4 फिशेस थी और उसके अलावा कई दूसरे रेप्टाइल्स वहां पे हैं या टर्टल वहां पे है या उसके आसपास ट्रीज है, प्लांट्स है, तो वो सारी चीजें मिलके एक कम्युनिटी बना लेंगी जो म्यूचुअली एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगी, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। तो जो कम्युनिटी है वो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है आपका मेजर कम्युनिटी और सेकंड है माइनर कम्युनिटी। तो मेजर कम्युनिटी क्या होती है? नाम से ही क्लियर हो रहा है, मेजर यानी कि ग्रैंड, जो कि बड़ी कम्युनिटी होगी। तो बड़ी कम्युनिटी में क्या होगा? वो रिलेटिवली इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर कोई मेजर कम्युनिटी है तो वो ऑर्गेनाइज भी होगी और रिलेटिवली इंडिपेंडेंट होगी, और
वो अपने फूड के लिए सन या आउटर जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उस पर डिपेंड होगी। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है जो काफी वाइड एरिया में एक्सटेंड करते हैं, वो सारे सिर्फ सनलाइट पे डिपेंड है या नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड है। तो वो एक मेजर कम्युनिटी हो गई जो कि इंडिपेंडेंट भी है और बहुत बड़ी भी है। फिर होती है माइनर कम्युनिटीज। तो माइनर कम्युनिटीज क्या होती हैं? जो अपने नेबरिंग सोसाइटीज पर डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अ मैट ऑफ लाइकेन ऑन अ काउ डंग पेड़, यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं ये काउ डंग पे बहुत सारे लाइकेंस हैं। तो अब ये जो लाइकेंस हैं वो किस पे डिपेंड है? काउ डंग पे डिपेंड है अपने फूड के लिए, अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए। तो ये एक माइनर कम्युनिटी हो गई। और यहाँ पे हम फॉरेस्ट को देखेंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को, जो कि इंडिपेंडेंट है, नेचुरल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं, वो एक मेजर कम्युनिटी हो गई। फिर हम देखते हैं बायोम्स। हमारे अर्थ पे जो भी टेरेस्ट्रियल पार्ट है हमारा, उस पे जो बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो अलग अलग क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को एक डिवीजन में रखता है। फॉर एग्जाम्पल आप इस इमेज में देखेंगे, सबसे ऊपर हमने देखा टुंड्रा। तो जो टुंड्रा एरिया है जो कि हाईली आइसी एरिया है, बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर वाला एरिया है, तो वहां के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो कुछ ऐसी होंगी जहां पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ही सस्टेन कर पाएगी या एग्जिस्ट कर पाएगी। तो वहां पे हमने देखा आर्कटिक रीजन्स में टुंड्रा वेजिटेशन होता है। फिर हम देखेंगे सब आर्कटिक में बोरियल फॉरेस्ट होते हैं। बोरियल इन द सेंस जो कोनिकल शेप में होते हैं। कोनिकल शेप में क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पे आइस फॉल बहुत ज्यादा होता है। कोन शेप जो होता है वो इजीली आइस को निकाल देता है। थर्ड जो है वो है टेम्परेट रीजन्स, जहां पे ग्रासलैंड्स होते हैं, चैपरल्स होते हैं, डेजर्ट्स होते हैं। फोर्थ हमारा है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जहां पे ग्रासलैंड्स और डेजर्ट्स होते हैं। तो यानी कि अर्थ का जो डिवीजन है, एटमॉस्फेरिक डिवीजन है, क्लाइमेटिक डिवीजन है, उसके बेसिस पे जो बायोम्स हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। यानी कि जो टुंड्रा में वेजिटेशन है वो हमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक डिवीजन है जो कि क्लाइमेट के अकॉर्डिंग है। तो ये जो डिवीजन है इसी को हम बोलते हैं बायोम्स। तो और अर्थ पे ऐसे मेजरली 4 बायोम्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। फिर हम यहाँ पे देखेंगे नो टू बायोम्स आर अलाइक, यानी कि कोई भी 2 बायोम सेम नहीं हो सकते। जो फॉरेस्ट या जो वेजिटेशन हमें ट्रॉपिकल रीजन में मिल रहा है, क्या वही सेम चीज हमें टंड्रा में मिलेगी? नहीं मिलेगी। टैगा में मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां का जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल एरिया के जो भी स्पीसीज है उनके लिए फेवरेबल नहीं होगा। क्या पोलर बियर इंडिया में सस्टेन कर सकता है या एमपी में सस्टेन कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए एक फेवरेबल क्लाइमेट है जो उसे पोलर रीजन्स में मिलेगा या आईसी रीजन्स में मिलेगा। तो ये हमने पढ़ा आज इकोलॉजी के बारे में। तो हमारी 2 चीजें कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पर, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी, जो बेसिक चीज थी पूरे एनवायरनमेंट और इकोलॉजिकल पार्ट की। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इकोसिस्टम के बारे में और काफी सारे उसके डिविजन्स के बारे में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, गेट इन टच।